अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग तमाम देख रहे हो सुनने वालों को खुश आमदीद कहूंगा। बिटकॉइन यहाँ पे पहुंच चुका है दोस्तों 36,200 की रेंज में, यानी कि जिथे दिखोती उत्थे ही आंख खिलौती वाली सूरत हाल मार्केट में बनी हुई है। और आपको पता होगा कि शाम में मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पर बिटकॉइन ट्रेड कर रहा था। मेरी वीडियो के दरमियान तकरीबन 37,200 से लेके 300 के दरमियान काफ़ी ज़्यादा एफोरिया वहाँ फैला हुआ था, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर जो है ना मार्केट में फोमो फैला हुआ था। और उस वक्त भी यहाँ पर अगर हम लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम में देख रहे थे तो हमें मार्केट के अंदर वॉल्यूम दिखाई दे रहा था। वीडियो बनाने के बाद दोस्तों बिटकॉइन मजीद पंप हुआ और इवन 38,000 का लेवल जो है हमने आते हुए देखा। और उसके बाद दोस्तों फिर जो हुआ वो पूरी मार्केट ने देखा कि वहां पर एक दो कैंडल्स के अंदर ही बिटकॉइन डंप हुआ तकरीबन $2,500 और बिटकॉइन के साथ पूरी की पूरी ऑल्ट कॉइन्स मार्केट जो है वो एकदम से जमीन पर आके गिर गई। अब यहां पर वीडियो के अंदर बहुत कुछ इंपॉर्टेंट मैं एनालिसिस करने जा रहा हूं और आपको दिखाने जा रहा हूं कि आखिर मार्केट में हुआ क्या, किस लेवल से रिजेक्शन मिली, क्यों मिली। और इसके अलावा कुछ ऑल्ट कॉइन्स को भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, एलटीसी को डिस्कस करेंगे और एक दो ऑल्ट कॉइन्स और देखेंगे। अगर टाइम मिला वीडियो को छोटा रखेंगे तो लंबा नहीं करेंगे और टू द पॉइंट ही वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो बिटकॉइन का चार्ट दोस्तों मेरे सामने ओपन है, ऑलरेडी आपके सामने मौजूद हूं मैं इस टाइम डेली टाइम फ्रेम के अंदर। और अगर आप लोगों ने मेरी एक दो दिन पहले वीडियो देखी होगी तो वहां पर मैंने डिस्कस किया था कि हमारे पास 36,400 का जो एरिया है जहां तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट पंप करेगी। और वहां मैंने बताया था आपको कि कुछ रेजिस्टेंस एरियाज मौजूद हैं। जैसे कि वहां मैंने बताया था आपको कि हमारे पास एक तो हिस्ट्रिकली स्ट्रॉन्ग एरिया है 36,400 का एरिया। और इसके अलावा यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई थी जहां मैंने बताया था कि यहाँ पर जो है ना लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन मौजूद है जहां से हमें एक रिजेक्शन मिलने के चांसेस हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और मजीद कन्फ्लुएंस बताया था मैंने आपको कि हमारे पास एक बेरिश हार्मोनिक पैटर्न भी बन रहा है और उसकी जो डी लैग है दोस्तों वो ऑलमोस्ट तकरीबन यहाँ पर 36,400 36,600 की रेंज में जाके कंप्लीट हो रही है। तो दो तीन कन्फ्लुएंस मौजूद थे जिसकी बेस पर मैंने कहा था कि आप थोड़ा सा विजिलेंट हो जाओ मार्केट के अंदर और यहाँ पर ज़्यादा बड़े बड़े रिस्क मत लो। बहरहाल यहाँ पर दोस्तों अब हमने क्या देखा कि उसके बाद मार्केट मजीद पंप हुई और स्पॉट ETF का मामला जो मार्केट में चल रहा है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा एफोरिया फैला हुआ है और इन्हीं तमाम रीजंस को लेकर बिटकॉइन 38,000 तक पंप हुआ। अब यहाँ पर फंडामेंटल रीजन तो बैक पर था और वो अभी भी मौजूद है, अभी भी बैक से हटा नहीं है। पर यहाँ पर मामला ये हुआ है दोस्तों कि पहले तो जो हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया था उससे ऊपर जो बिटकॉइन पंप हुआ है ना वो सारे का सारा फिलहाल हमें एक फेक आउट आता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहां पर जो लोग यहां पर इस एरिया के ऊपर ट्रस्ट करके विदाउट कोई किसी इंडिकेशन के जाहिर सी बातें गलती कर रहे थे और उनको यहां पर मार्केट ने पहले शॉर्टर्स को यहां पर लिक्विडेट किया है और उनके तमाम स्टॉप लॉस खाए हैं। लोगों की जिनकी रिस्क वगैरह हाई थे उनको यहां मार्केट से भगाया है, उड़ाया है। और फिर उसके बाद जिन लोगों ने यहां पर फोमो में आके लेट एंट्रीज ली मार्केट ने उनको फिर यहां पर घेर के मारा है। यानी कि यहां पर दोस्तों ना सिर्फ शॉर्टर्स की शामत आई है और उसके बाद फिर लॉन्ग करने यानी कि शामत आई है। और दोस्तों ये कुछ मार्केट में नया नहीं हुआ है, मैं आपको हजारों दफा बता चुका हूं, कई दफा समझा चुका हूं कि मार्केट में जब भी रेजिस्टेंस एरिया में बिटकॉइन मौजूद हो तो वहां पर आपको अपने रिस्क कम करने चाहिए और ट्राई करनी चाहिए कि कम से कम ट्रेडिंग वहां पर करो। अगर रेजिस्टेंस टूट जाएगी, ऊपर क्लोजिंग मिल जाएगी, वेल एंड गुड है, हम वहां पर हाई लो के मूव के अंदर एंट्री ले लेंगे। और अगर नहीं टूटेगी तो फिर जाहिर सी बात है आपकी वहां पर बचत हो जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों आपको याद होगा बहुत दिनों से मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि 36,400 का जो एरिया है हमारा 36,000 से लेकर 36,400 का वो हमारे पास एक हिस्ट्रिकली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। और माजी में बुल रन के अंदर बिटकॉइन वहां पर सपोर्ट लिया करता था और अब जाहिर सी बात है जब वो एरिया टूटा तो उसके बाद वो रेजिस्टेंस बन गई। जितनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगी टूटने के बाद वो इतनी ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होती है। और यहाँ पर इन्हीं रीजंस की वजह से मैंने आपको कहा था कि आप लोग जो है ना इस एरिया में विजिलेंट रहो। इसके अलावा दोस्तों कुछ मैंने आपको पिछली कल या परसों की वीडियो बनाई थी उसके अंदर कन्फ्लुएंस आपको दिखाए थे कि हमारे पास एक तो यहाँ पर लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन मौजूद है और ये ट्रेंड लाइन हमारी कंप्लीट होती है तकरीबन यहाँ पे 36,450 के एरिया में। इसी रीजन की वजह से मैंने कहा था कि 36,450 तक बिटकॉइन पंप कर सकता है। और उसके बाद जो पंप हुआ वो जाहिर सी बात है फिलहाल के लिए हमें एक फेक आउट दिखाई दे रहा है और उस फेक आउट के दरमियान जो कि हमारे शॉर्टर्स थे, जो कि हमारे लेट लॉन्गर्स थे, उनकी यहां पर शामत आई है। इसके अलावा दो कन्फ्लुएंस मैंने आपको और बताए थे, आप में से जिन लोगों ने वीडियो देखी होगी उन सबको याद होगा, कमेंट सेक्शन में बताना मुझे अगर आपको याद है। मैंने बताया था आपको कि यहां पर हमारा जो है ना एक बेरिश हार्मोनिक पैटर्न बन रहा है और उसका डी लेग जो है वो ऑलमोस्ट यही कहीं आगे कंप्लीट हो रहा है, यानी कि हमारा 36,400 से लेकर तकरीबन 36,600 की रेंज के अंदर। और यहां से दोस्तों मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट रिजेक्शन लेगी, बट उसके बाद मार्केट ने मजीद पंप किया, 38,000 तक मार्केट गई। और जैसे कि मैंने पहले आपको बताया यहाँ पर उन लोगों की यहाँ शामत आई
कि जिन लोगों ने यहाँ पर विदाउट कोई किसी इंडिकेशन के, विदाउट किसी वीकनेस के यहाँ पर शॉर्ट किया मार्केट को, और उनको यहाँ पर मार्केट ने फिर घेर घेर के मारा है। इसके अलावा शाम की वीडियो में मैंने आपकी कॉल से बताई थी कि हमारी डेली और वीकली क्लोजिंग जो है वो अभी तक नहीं हुई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है हमारे पास वो डेली कैंडल क्लोजिंग है, और उसका मुझे वेट है, मैं भी देखूंगा, आप लोग भी देखिएगा। आपको याद होगा शाम की वीडियो में कहा था मैंने, और इसी रीजन की वजह से कहा था कि जब तक हमारी क्लोजिंग नहीं हो जाती है मैक्रो लेवल्स के ऊपर, तब तक हमें कोई कंफर्मेशन प्रॉपर तरीके से नहीं मिलती है। जैसे कि 32,000 का एरिया जब टूटा था हमारा, तो वीकली क्लोजिंग से पहले हमें 1-2 डेली क्लोजिंग्स मिली थी, उसी के बाद ये कंफर्मेशन हुई थी कि हाँ यार अब ये एरिया जो है ना वो प्रॉपर तरीके से टूट चुका है। अब ऐसा यहां पर दोस्तों आपको जब तक दिखाई नहीं देगा, जब तक जाहिर सी बात है हम ये नहीं कह सकते कि हमारा जो 36,400 का एरिया है वो टूट चुका है। तो जैसे कि मैंने शाम वाली वीडियो में आपको बताया था, अभी भी मुझे डेली कैंडल क्लोजिंग का वेट है और इसी का मैं इंतजार करूंगा। 5 बजे वो क्लोजिंग होगी, उसके बाद ही कुछ सूरत हाल क्लियर होगी। बट यहां पर जो मामला मार्केट में अभी तक हुआ है उसको अगर देखते हैं तो यहां पर इंडिकेशन कुछ ऐसे ही मिल रही है कि जो भी मार्केट ऊपर गई थी वो एक तरह से सारा का सारा जो है ना खेल लिक्विडिटी का था और एक्सचेंजेस का। 36,400 तक मार्केट ने आना था और इसकी इंडिकेशन काफी हद तक क्लियर थी, पर उसके ऊपर का जो भी मूव आया दोस्तों, तो वो यहां पर एक्स्ट्रा कहानी थी, और वो कहानी क्यों है अब आपको समझ में आ चुकी होगी। तो फिलहाल के लिए सिनेरियो वही बन चुका है जो पिछली वीडियोस के अंदर बना हुआ था, और अभी यहां पर वेट है हमें आज की डेली कैंडल क्लोजिंग का। अब यहां पर अगर टेक्निकली पूछोगे कि मार्केट के लिए क्या अच्छा है दोस्तों, तो मार्केट के लिए अच्छा तो यह है कि बिटकॉइन यहां से प्रॉपर तरीके से डंप करे, और डंप करके अपना 32,000 से लेकर 30,000 का जो एरिया है ना, इसको आके रिटेस्ट करे। अब ये मूव दोस्तों टेक्निकली मार्केट में आना चाहिए, मार्केट के लिए एक हेल्दी मूव होगा, और इस मूव के दरमियान दोस्तों क्या होगा कि जो भी वीक हैंड्स हैं वो मार्केट से आउट हो जाएंगे, और जो भी स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं वो मार्केट में वहां पर इंटर होंगे। और एक बात याद रखो दोस्तों, बाय द फेयर सेल द ग्रीड जो फाइनेंशियल मार्केट की कहावत है, वो मामूली बंदे की कहावत नहीं है, वो कही हुई है वॉरेन बफेट ने। और वॉरेन बफेट दोस्तों एक ऐसा बंदा है जिसने फाइनेंशियल मार्केट्स को घोल कर पिया हुआ। इसके बाद दोस्तों कुछ ऑल्ट कॉइन्स पर नजर डालते हैं। पहला ऑल्ट कॉइन देखेंगे हम एवलांचे का एविक्स, और यहां पर ये ऑल्ट कॉइन मैंने शाम की वीडियो में डिस्कस किया था आपसे, सेटअप बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, और उस टाइम ये चल रहा तकरीबन $12.8 की रेंज में चल रहा था। मैंने कहा था कि आप लोगों ने इसमें लिमिट एंट्री लेनी है 12.1 के ऊपर, यहाँ पे $12 की रेंज में, और इस टाइम यहां पर ये अपनी एंट्री को ट्रिगर करने के बाद दोबारा पहुंच चुका है 12.53 की रेंज में। सेटअप अभी भी शानदार है, सेटअप में कोई बुराई नहीं है, और परफेक्ट हमें जो है अपनी जो रेंज लो है वो यहां पर रिक्लेम होती हुई दिखाई दे रही है। बट यहां पर अगर बिटकॉइन नीचे यहां जाता है ना, तो ये थोड़ा और ब्लीड होगा, और ब्लीड होकर इस रेंज में हमें दिखाई दे सकता है। तो यहां पर बेटर ये है कि फिलहाल के लिए आप इसको प्रॉफिट के अंदर क्लोज करो। बिटकॉइन की मूवमेंट थोड़ी क्लियर हो जाए तो फिर दोबारा भी इसको देख लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। फिलहाल के लिए आप ये कि क्लोज करके अभी साइड पर होके बैठ जाओ। क्लोजिंग मैं इस बात पे करूंगा कि मार्केट में आने वाले दिनों में अगर कोई रिट्रेसमेंट आती भी है और मार्केट एक हेल्दी वे में नीचे रिट्रेस करता है, तो उससे आप लोगों ने बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेना है। अगर मिड टर्म लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहे हो तो टेंशन बिल्कुल नहीं पालनी है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।